आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। राहुल गांधी ने लिखा है देश के युवा, देश की स्टूडेंट छात्र और देश की जनजी संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट चोरी को रोकेंगे। ये राहुल गांधी देश के खिलाफ युवाओं को, स्टूडेंट्स को, जेनजी को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। चले तो थे जेन जी के नाम पर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, वोट चोरी के बहाने नरेंद्र मोदी को नेपाल, बांग्लादेश जैसा डर दिखाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका जेन जी वाला दांव उन पर ही भारी पड़ने वाला है। जिस जेन जी के कंधे पर बंदूक रखकर राहुल मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, अब कांग्रेस के अंदर से ही उसी जेन जी के नाम पर राहुल निशाने पर हैं। गांधी परिवार का वंशवाद निशाने पर है। अब तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर से ही वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ आवाज और तेज हो गई है? क्या राहुल गांधी को कांग्रेस के दिग्गज नेता ही इशारों में नेपो किड कह रहे हैं? क्या कांग्रेस में बगावत का बिगुल बच चुका है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको इस पोस्ट को देखना पड़ेगा। पूरी पोस्ट में क्या लिखा है उस पर गौर करेंगे, लेकिन पहले एक एक कर 3 लाइनों पर गौर कीजिए। Entitlement is no longer acceptable to Gen X, Y and Z. यानी Gen X, Y और Z ने विशेषाधिकार को अस्वीकार कर दिया है। अब इस लाइन को देखिए। The social media trends that toppled or are challenging dynasts. सोशल मीडिया के रुझान जिन्होंने वंशवाद को ध्वस्त कर दिया है या चुनौती दे रहे हैं। इन्हीं लाइनों के नीचे #NepoKids लिखा है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष तिवारी ने। मनीष तिवारी ने श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए यह बात लिखी। मनीष तिवारी ने लिखा, श्रीलंका में जुलाई 2023 में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना, सितंबर 2025 में नेपाल में केपी शर्मा ओली की सत्ता से विदाई और अब फिलीपींस में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के खिलाफ विरोध। इन सब के पीछे एक ही संदेश है कि जनरेशन X, Y और Z अब विशेषाधिकार बर्दाश्त नहीं करती। एक कहावत है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी एक तीर से 2 निशाना लगा रहे हैं। किसको कह रहे हैं नेपोकिड? आखिर नेपाल और फिलीपींस के जरिए किसके परिवारवाद और विशेषाधिकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या मनीष तिवारी के निशाने पर गांधी और नेहरू परिवार है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? मनीष तिवारी के ट्वीट के 2 शब्द नेपोकिड्स और डायनास्ट को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। सीधे सीधे राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मनीष तिवारी के पोस्ट पर लिखा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जो पार्टी के G23 बागी ग्रुप के सदस्य हैं, भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नेपोकिड राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं। जनरेशन Z की तो बात छोड़िए, कांग्रेस के अपने दिग्गज नेता भी उनकी प्रतिगामी राजनीति से तंग आ चुके हैं और अब बगावत अंदर से ही शुरू हो गई है। कांग्रेस और राहुल गांधी को केवल जेन जी नहीं बल्कि कांग्रेस की जेन ट्री भी रिजेक्ट करती जा रही है। जेन जी ने तो दूसू इलेक्शन में, HCU इलेक्शन में राहुल गांधी का हाथ नहीं पकड़ा और अब तो कांग्रेस के वेटरन्स मनीष तिवारी हो या शशि थरूर जी हो, वो भी लगातार राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अभी चंद दिन पहले वोट चोरी के मुद्दे पर इसी जेन जी के कंधे पर बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासत चमकाने में लगे थे। तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं।
जेनजी को लेकर राहुल गांधी का दांव चलता या दांव उल्टा पड़ता, उससे पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने जेनजी को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इशारों इशारों में राहुल गांधी को नेपो किड तक कह दिया और बीजेपी तो अब ये कह रही है कि जेनजीज ने नेपो किड को 2014 में ही दरकिनार कर दिया था। मनीष तिवारी जी ने जो आपने प्रश्न पूछा, आर्टिकल में लिखा है कि जेन जी जो है वो डायनास्ट्स नहीं चाहती है, इसलिए बहुत संग्राम हो रहे हैं पूरे विश्व में कि डायनास्ट्स को हटाओ, जिसको उन्होंने नेपो किड कहा है। भारत की जनता सड़कों पे आकर कुछ करती नहीं है। भारत की जनता बहुत ही अनुशासित तरीके से अपने समय पर सही काम करती है, तो उन्होंने तो नेपो किड को हटा दिया। अब तो नेपो किड तो अब कुछ है भी नहीं, अब होगा भी नहीं उनका कुछ। मनीष तिवारी की पोस्ट पर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है, लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक शख्स ने लिखा, मनीष तिवारी भारतीय राजनीति के नेपो किड राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। दूसरे ने लिखा, भारत में तो हमने नेपो किड से 2014 में ही छुटकारा पा लिया था, वो भी बगैर किसी खून खराबे और बगावत के। तीसरे ने लिखा, क्या आप कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी और एसपी के नेपो किड को टारगेट कर रहे हैं? चौथे ने लिखा, बहुत बढ़िया, क्या कांग्रेस पार्टी में भाई भतीजावाद को बाहर निकाले जाने की कोई संभावना है? पांचवें ने लिखा, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो इस पोस्ट के बाद आपको कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। ऐसे ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ जैसी आ गई। किसी ने राहुल को टारगेट किया, किसी ने प्रियंका को, तो कोई पूरी मोदी विरोधी पार्टियों की जमात के वंशवाद पर सवाल खड़े करने लगा। मनीष तिवारी को अपने लिखे लेख पर सफाई भी देनी पड़ी। मेरी मनोकामना है कि कुछ लोग समझदार बन जाएं। हर चीज कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। दक्षिण और पूर्व एशिया में जो हो रहा है उसे हमें सही नजरिए से समझने की जरूरत है। मनीष तिवारी ने अपने पोस्ट के वायरल होने